आज हम बात करेंगे 10th हाउस के बारे में, जिससे आपके प्रोफेशन को देखा जाता है, आपके बिजनेस को देखा जाता है, आपकी स्टेटस को देखा जाता है। आप किस कर्म के थ्रू अपना नाम बनाओगे या फेम कमाओगे, ये 10वें घर के थ्रू ही पता चलता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हम किसी नॉर्मल इंसान की चार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी या किसी के थ्रू बताऊंगी आपको तो आप सोचोगे इनके बारे में तो पहले से ही पता है। इसीलिए हम इसके लिए नॉर्मल चार्ट पे बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब इस चार्ट की मदद से हम इंसान के कर्म को, उसके प्रोफेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या कर्म लेकर आया है। तो आप देखिए कि ये कुंभ लगन का चार्ट है और इसमें कुंभ लगन के अंदर 10th हाउस का मालिक कौन है? मंगल है। वृश्चिक राशि वहां पर बैठी हुई है तो उसका मालिक मंगल है, जो 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। मंगल अपने आप में ही मेहनत का कारक है, इंसान से मेहनत करवाता है। और अब आप देखिए कि उसकी लॉर्डशिप मेष राशि कहां पर है? 3rd हाउस के अंदर है। तो यानी 3rd हाउस भी इसके साथ एक्टिव हो गया। अभी कितने घर एक्टिव हुए? 3, 7 और 10, ये 3 घर एक्टिव हो गए हैं। अब इसके साथ देखिए आप कि मंगल किन ग्रहों के साथ युति बना रहा है? शुक्र के साथ और चंद्रमा के साथ। मैं हमेशा मैंने अपनी वीडियोस में युतियों के बारे में ज्यादा बताया है, क्योंकि कोई भी कुंडली होती है उसमें युति तो जरूर होती है और उसी के अकॉर्डिंग इंसान की जिंदगी चलती है। तो युतियों का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ पर। तो आप देखिए कि अब मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है। और शुक्र कौन से घरों का लॉर्ड है? 9th हाउस का और 4th हाउस का। और साथ में कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा। चंद्रमा 6th हाउस का लॉर्ड है। तो यानी आप देखिए कि कितने घर एक्टिव हो गए? 3rd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। अब हमें इस इंसान के प्रोफेशन को समझने के लिए इन घरों की स्टडी करनी है। आप देखिए कि सबसे पहले 3rd हाउस को देखिए, जिसमें मेष राशि बैठी हुई है। और 3rd हाउस क्या दिखाता है? शॉर्ट ट्रैवलिंग को दिखाता है, डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज को दिखाता है। और 4th हाउस लग्जरी को दिखाता है, रेस्टोरेंट को दिखाता है, प्रॉपर्टी को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है। तो 4th हाउस भी जुड़ गया। 6th हाउस से क्या देखा जाता है? सेवाएं देखी जाती है, सर्विसेज को देखा जाता है। और 7th हाउस से बिजनेस और 9th हाउस से आपकी किस्मत को भी देखा जाता है, लॉन्ग ट्रेवल को भी देखा जाता है, धार्मिक स्थान को भी देखा जाता है। लंबी यात्राएं भी इसी से देखी जाती हैं। और इसी के साथ 10th हाउस भी जुड़ गया, जो आपके कर्म आप लेकर आए हो। अब इस इंसान के कर्म में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? मंगल का होगा, क्योंकि 10th हाउस में मंगल की राशि है। मंगल बैठा कहाँ पे है? 7वें घर में बैठा हुआ है। तो इसके कर्म का मोड क्या होगा? बिजनेस होगा। अब इस बिजनेस के अंदर इंसान को ऑनलाइन एक्टिविटीज को जोड़ना पड़ेगा, यानी क्योंकि 3rd हाउस आ गया, या तो वो ऑनलाइन एक्टिविटीज को जोड़े, या शॉर्ट ट्रैवलिंग को जोड़े, या डॉक्यूमेंट्स को जोड़े। डिजिटल सेवाएं होती हैं वो सब 3rd हाउस से ही देखी जाती हैं। तो ये 3rd हाउस को इस तरीके से एक्टिव करना है। अब बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस से कंफर्ट को देखा जाता है, लग्जरी को देखा जाता है। तो यानी अगर ये गाड़ियों से रिलेटेड या फिर रेस्टोरेंट से रिलेटेड सेवाएं देता है, क्योंकि 6th हाउस भी आ गया, तो अगर ये सेवाएं देने से रिलेटेड बिजनेस करेगा तो इसकी किस्मत भी सपोर्ट करेगी। ये बिजनेस स्टार्ट करे और उसके अंदर अगर ये ट्रैवलिंग करवाना या फिर रेस्टोरेंट खोलना और उनकी सेवाएं देना, जो आज के टाइम पे ओला उबर काम करती हैं या स्विगी या जोमेटो जैसे काम होते हैं, अगर उनकी ये ऑनलाइन सेवाएं देगा तो इसको कामयाबी मिलेगी। या फिर इससे दूसरा बिजनेस भी देख सकते हैं कि जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी कर सकता है, जिसके अंदर आपने देखा ही है 4 धाम की यात्रा कराना, धार्मिक स्थानों की यात्रा कराना, ये सब 9th हाउस से देखा जाता है। और ऐसे बहुत से लोग काम खोलते भी हैं, तो वहां पर भी इसकी किस्मत इसे सपोर्ट करेगी। तो आप देखिए कि इससे सबसे पहले 3rd हाउस एक्टिव हो गया, क्योंकि आप ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हो।
बुकिंग करा रहे हो, ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो आपने देखा ही है फ़ोन के तरीके से ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पर तीसरा घर एक्टिव हो गया। आप गाड़ियों के थ्रू उससे गाड़ियों के थ्रू ये दे रहे हो, सेवाएँ दे रहे हो, तो यानी 4th हाउस गाड़ियों से हो गया एक्टिव, और सेवाएँ दे रहे हो यानी 6th हाउस भी एक्टिव हो गया। और 9th हाउस यानी धार्मिक स्थानों पर दे रहे हो, तो 9th हाउस भी एक्टिव हो गया। तो अगर ये इंसान इस तरीके से अगर बिजनेस करेगा तो इसका मंगल इसे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ अगर ये इंसान खाने का काम भी करता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल भी बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट का काम भी करता है, तो भी इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा से खाने को भी देखा जाता है। या फिर ये इंसान अगर जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है, तब भी इसको फायदा होगा, क्योंकि मंगल से जमीन को भी देखा जाता है, प्रॉपर्टी को भी देखा जाता है। तो अगर ये इससे भी जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो भी इसको फायदा होगा। लेकिन इस जातक को अच्छे फल कब मिलेंगे, उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि मंगल 10वें घर का लॉर्ड है, और अगर वो अपने मंगल को सही रखेगा, सही डायरेक्शन में चलेगा, पंक्चुअल रहेगा, मेहनत पर विश्वास करने वाला होगा, तभी ये मंगल उसको रिजल्ट देगा। क्योंकि मंगल अपने आप में ही अनुशासन को दिखाता है, क्योंकि वो सिपाही है। मंगल का नेचर क्या है, एक सिपाही वाला नेचर है। तो अगर वो अपने डेली रूटीन को और अपनी आदतों को अच्छा रखेगा, तो वो अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में अपना नाम बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर उसने खराब आदतों में अपने आप को डाल लिया, शराब जैसी चीजों में या गलत सेवन में अपने आप को डाल लिया, तो यही मंगल उसको गलत रिजल्ट भी देगा। और इस पे अगर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी, तो भी उसे अपने बिजनेस में फायदा नहीं मिलेगा। आपने देखा ही है, कई लोगों अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं पता होता है और वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उनको नुकसान होता है, उन्हें वो नुकसान के रूप में टेंशन लेनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चुनोगे, तो आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि आपकी कुंडली भी, आपकी किस्मत भी और आपकी एजुकेशन भी आपको सपोर्ट करेगी, और उसके साथ साथ वो ईश्वर भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप खुद अपनी कुंडली में देखिए कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है और वो किनके साथ युति बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन चुनिए। अब अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।